हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज बड़ी हीरोइन बनती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है अद्वैत सिंघानिया से, जिसकी एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी है। 2 हफ्ते पहले ही अद्वैत के पापा की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद पता चला कि उन्होंने जो विल बनाई थी वो गायब है और उसी की वजह से उनकी कंपनी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। एक्चुअली वीर सिंघानिया ने 2 शादी की थी और उनकी पहली वाइफ से उनका बेटा था अद्वैत और दूसरी वाइफ से था अर्जुन। और सबको लग रहा था कि अद्वैत ने अपने पापा को मारा है क्योंकि उसके पापा ने सारी प्रॉपर्टी अर्जुन के नाम पर की थी और इसी वजह से अद्वैत ने अपने पापा की विल भी गायब की थी। लेकिन अद्वैत मीडिया की इन बातों पर ध्यान नहीं देता, वो बस अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता था, इसलिए वो अपने ऑफिस आ जाता है। तो वही हम काजल नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका आज अद्वैत के ऑफिस में पहला दिन था। काजल कुछ टाइम पहले ही अपने घर से भाग कर आई थी क्योंकि उसकी माँ ने उसकी शादी तय की थी और काजल खुद का कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो अपना घर छोड़कर आ गई। लेकिन इससे उसकी माँ इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने काजल से बात करना बंद कर दिया। लेकिन काजल के साथ उसका छोटा भाई हमेशा बात करता है और उसे घर की खबरें देता रहता है। अब काजल को उसकी सीनियर का कॉल आता है और वो काजल को स्टाफ के लिए कॉफी लेकर आने के लिए कहती है, जिसके बाद काजल कैफे में जाती है और कॉफी लेकर ऑफिस आने लगती है। तभी वो देखती है कि लिफ्ट में अद्वैत था। अद्वैत को देखकर काजल काफी खुश होती है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद था, लेकिन उसे देखने के चक्कर में काजल सारी कॉफी गिरा देती है, जिससे अद्वैत काजल पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अब अद्वैत की बात करें तो अद्वैत की गर्लफ्रेंड का नाम ऐना है, जो ऑफिस का सारा काम संभालती थी। साथ ही अद्वैत का एक छोटा भाई है जिसका नाम है अर्जुन। दोनों वैसे तो सौतेले भाई थे, लेकिन उनका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा था। अद्वैत की कंपनी ने नए डिजाइन लॉन्च किए थे और जल्दी उनका फैशन शो होने वाला था और उस फैशन शो के लिए सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो वही काजल जब ऑफिस आती है तो वो बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसने लिफ्ट में कॉफी गिरा दी थी। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आती है, एक का नाम था मधु और दूसरी का सोनम। वो दोनों भी इसी कंपनी में काम करती है और साथ ही काजल की रूममेट्स भी थी। वो काजल को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी काजल की सीनियर उसे जाकर ड्रेस आयरन करने के लिए कहती है। अब काजल जब वहाँ पर जाती है तो उसे वो ड्रेस बहुत प्यारा लगता है और वो उसे देखने लगती है, लेकिन उसी चक्कर में वो उस ड्रेस को जला देती है। तभी वहाँ पर अद्वैत आता है और हर तरफ पानी डाल देता है, जिसकी वजह से आग तो बुझ जाती है, लेकिन अद्वैत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो ड्रेस 1,20,000 का था जिसे काजल ने खराब कर दिया था। जिसके बाद काजल अद्वैत से ड्रेस के लिए माफी मांगने जाने लगती है। तभी वो सुनती है कि अद्वैत अना से कह रहा था कि वो काजल को काम से निकाल दे और ये सुनने के बाद काजल को काफी बुरा लगता है और वो सोच लेती है कि उनके निकालने से पहले ही वो ऑफिस छोड़कर चली जाएगी। तभी फैशन शो भी शुरू हो गया था और सभी लोग उसी में बिजी थे। तो वही काजल अपना सामान लेकर जा ही रही थी कि तभी उसके सामान में से उसका चार्जर अद्वैत के सर पर गिर जाता है। ये देखकर काजल उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है, लेकिन इस सब से अद्वैत उस पर काफी गुस्सा होता है। अब दोनों में इसी बात पर झगड़ा होने लगता है, लेकिन तभी मास्क पहना हुआ एक आदमी अद्वैत की मॉडल को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे क्योंकि इसी ऑफिस में कुछ टाइम पहले वीर सिंघानिया की भी मौत हुई थी और अब मॉडल पर भी गोली चलाई गई थी, इसलिए पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन ये मर्डर देखकर अर्जुन को पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए अद्वैत उसे घर पर लेकर जाता है। एक्चुअली जब से उनके पापा की मौत हुई थी, अर्जुन को पैनिक अटैक आने लगे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन थोड़ा बेटर फील करने लगता है और उनकी बातों से पता चलता है कि उन दोनों को ही विल का टेंशन था क्योंकि उनके पापा की एक यंग लड़की मिस्ट्रेस थी और उन्हें डर था कि उनके पापा ने प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम ना कर दी हो, इसलिए वो दोनों ही विल को ढूंढना चाहते थे ताकि जल्दी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। लेकिन विल उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। तो वही हम काजल को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को बता रही थी कि उसकी पहले दिन जॉब चली गई। अब ये बात सुनकर सोनम काफी खुश होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि काजल वहां पर जॉब करे। मधु और सोनम की बातों से पता चलता है कि वीर सिंघानिया ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी की थी और उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो दूसरी पत्नी के पैसों से ही किया था, लेकिन वो सारा बिजनेस डूब गया। जिसके बाद अद्वैत ने उस बिजनेस को संभाला और आज वो कंपनी जो कुछ भी है वो अद्वैत की मेहनत की वजह से थी। लेकिन अब विल गायब हो गई थी, इसके बारे में सबको पता था और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से उनकी कंपनी के शेयर्स गिर रहे थे।
तो वही हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसकी अद्वैत की कंपनी और अद्वैत पर पूरी तरह से नजर थी। अब अगले दिन अद्वैत को उसके लॉयर साकेत का कॉल आता है और वो अद्वैत को बताता है कि उसके पापा की विल उसके पास है। अब ये सुनकर अद्वैत काफी शॉक था। तो लॉयर कहता है कि उसके पापा ने कहा था कि विल 3 हफ्ते बाद पढ़ी जाए, इसलिए लॉयर अद्वैत और अर्जुन को ऑफिस बुलाता है ताकि वो विल पढ़ सके। तो वही हम काजल को देखते हैं जो ऑफिस में अपना सामान लेने के लिए आई थी, लेकिन तभी उसके भाई का उसे कॉल आता है और वो बताता है कि काजल की होने वाली सास वहां पर आई थी और वो काजल की मम्मी को काफी बातें सुना कर गई, जिसकी वजह से उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। अब ये सब सुनने के बाद काजल काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ बनने के लिए आई थी, लेकिन उसकी जॉब चली गई थी और अब काजल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी काजल देखती है कि वहाँ पर काफी सारे पेस्ट्रीज और स्वीट्स थे। काजल काफी टेंशन में थी, इसलिए उसे स्वीट की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए वो सारी पेस्ट्रीज लेती है और मीटिंग रूम में जो टेबल था उसके नीचे बैठकर खाने लगती है। काजल इतनी दुखी थी इसलिए वो ईयरफोन्स में एक दुखी सा गाना लगाती है और खाने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर सब लोग आ गए थे और मीटिंग शुरू हो गई थी। लॉयर सबको बताता है कि वीर सिंघानिया ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी काजल बख्शी के नाम की थी और ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे क्योंकि कोई भी काजल बख्शी को नहीं जानता था। तभी अद्वैत को टेबल के नीचे से आवाज आती है और वो चेक करता है तो वहाँ पर काजल ईयरफोन लगाकर पेस्ट्रीज खा रही थी। अब ये देखकर अद्वैत उस पर गुस्सा होता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। तभी लॉयर पूछ रहा था कि काजल बख्शी कौन है। ये सुनते ही काजल बता देती है कि वही काजल बख्शी है और ये सुनने के बाद सब लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि काजल बख्शी का और वीर सिंघानिया का कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी वीर सिंघानिया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी काजल बख्शी के नाम पर कर दी थी। जिसके बाद लॉयर काजल का आईडी चेक करता है और सबको बताता है कि आज से इस कंपनी के ओनर काजल है। काजल भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी। वो उसे बताने लगती है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है क्योंकि वो इसकी ओनर नहीं हो सकती, लेकिन लॉयर कहता है कि तुम ही इसकी ओनर हो। अब ये सब देखकर अद्वैत को लगता है कि काजल ही उसके पापा की मिस्ट्रेस है, इसलिए वो काजल को काफी बातें सुनाता है और उसे कैरेक्टरलेस कहता है। ये सुनने के बाद काजल को भी काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि अद्वैत उसे ऐसा क्यों कह रहा है। अब अर्जुन और अद्वैत डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह काजल से पेपर साइन करवा लेंगे और सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, इसलिए अद्वैत एना को प्रॉपर्टी पेपर्स बनाने के लिए कहता है। जिसके बाद अद्वैत और अर्जुन उनके पापा के ऑफिस में जाते हैं और सब कुछ चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें एक लॉकर में उसके पापा के और काजल के कुछ फोटोज मिलते हैं। ये देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि काजल ही उनके पापा की मिस्ट्रेस थी और अद्वैत काजल पर और ज्यादा गुस्सा होता है। उनके जाने के बाद उनका लॉयर वहां पर आता है और लॉकर को ओपन देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने लॉकर ओपन किया था। तभी स्टाफ बताते हैं कि अर्जुन और अद्वैत वहां पर आए थे। ये देखकर लॉयर उन्हें वीर सिंघानिया का वीडियो भेजने लगता है जिसमें वीर सिंघानिया ने कहा था कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी काजल बख्शी के नाम पर की है, जो कि एक अनजान लड़की है। वीर सिंघानिया भी उसे नहीं जानता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसने काजल बख्शी के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी थी। अब लॉयर ये वीडियो उन्हें भेज ही रहा था कि तभी उसके ऊपर मास्क वाला बंदा हमला करता है जिससे लॉयर की मौत हो जाती है। तो वही हम काजल को देखते हैं जो गुस्से में ऑफिस छोड़कर जा रही थी। तभी उसके पीछे अद्वैत आता है और काजल से कहने लगता है कि वो पेपर्स पर साइन कर दे। अब काजल पेपर्स पर साइन करने वाली थी, लेकिन अद्वैत उसे बहुत बातें सुना देता है जिससे काजल गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो पेपर साइन नहीं करेगी। अब वो दोनों झगड़ ही रहे थे कि तभी लॉयर की लाश को कोई कार पर फेंक देता है और ये देखकर अद्वैत काजल को बचा लेता है, लेकिन उसकी वजह से उसे बहुत सारे कांच लग जाते हैं। अब उनकी कंपनी में ये तीसरी मौत हो गई थी जिसकी वजह से मीडिया फिर से उनके पीछे पड़ जाती है, इसलिए अद्वैत काजल को लेकर वहां से तुरंत निकलता है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर फिर से अद्वैत काजल को बातें सुनाने लगता है क्योंकि अद्वैत को ऐसा ही लगता है कि काजल उसके पापा की मिस्ट्रेस है, इसलिए वो काजल से कहता है कि वो बस पैसों के लिए ये सब करती होगी। अब काजल भी इन सब बातों से तंग आ गई थी क्योंकि पहले उसके घर वालों को सुनाया गया था क्योंकि काजल शादी छोड़कर चली आई थी। काजल अद्वैत से कहती है कि जब भी कोई लड़की कुछ बड़ा करना चाहती है तो उसे टॉन्ट मारा जाता है कि बड़ी हीरोइन बनती है, लेकिन जब यही सब कोई लड़का करता है तो उसे कुछ भी कहा नहीं जाता। अब ये सुनकर अद्वैत फिर से उसे बातें सुनाने लगता है और उससे पूछता है कि उसने वीर सिंघानिया को कैसे फंसाया। अब ये बात सुनकर काजल भी गुस्सा हो जाती है और जानबूझकर कहने लगती है कि उसने वीर सिंघानिया को कैसे फंसाया था। वो अद्वैत के करीब जाती है और उसे किस करती है
और कहती है कि ऐसे ही उसने वीर सिंघानिया को फंसाया था। अब अद्वैत भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी उसे किस करता है, जिसके बाद अद्वैत उसे साइन करने के लिए कहता है, लेकिन काजल साइन करने से मना करती है और अपने घर चली जाती है, जिससे अद्वैत काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि अब उसकी पूरी कंपनी काजल के नाम पर थी। लेकिन अगले दिन जब अद्वैत ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि कल जो उसने किस किया था उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था और वो अद्वैत को ब्लैकमेल कर रहा था। अब अद्वैत के पास जब वो वीडियो आता है तो वो काफी खुश होता है। तो वही काजल को उसका भाई बताता है कि उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और वहाँ का बिल 7,000 रुपये आया है। अब ये सुनकर काजल काफी शॉक थी क्योंकि उसके घर वालों के पास उतने पैसे नहीं थे और ना ही काजल के पास। तभी वहाँ पर अद्वैत आता है और काजल उसे देखकर काफी शॉक थी। अद्वैत काजल से कहता है कि वो जल्दी से पेपर पर साइन कर दे, नहीं तो वो उनका किसिंग वीडियो काजल की माँ को भेज देगा। अब ये सुनकर काजल काफी डर जाती है क्योंकि पहले ही उसकी माँ उससे नाराज थी और अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो पता नहीं वो क्या करेगी। अब काजल अद्वैत को समझाती है कि वो पेपर जरूर साइन करेगी, बस उसे उसकी जॉब वापस चाहिए और उसे सैलरी में से 7,000 रुपये एडवांस चाहिए। अब अद्वैत भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद काजल पेपर साइन कर देती है। लेकिन साइन करने के बाद जब वो 7,000 रुपये और अपना जॉब मांगती है तो अद्वैत उसे देने से मना करता है और कहता है कि वो काजल जैसी लड़कियों से नफरत करता है। अब ये सुनने के बाद काजल को काफी बुरा फील होता है, जिसके बाद अद्वैत वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मीडिया आ जाती है और अद्वैत से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। तभी वहां पर काजल आती है और मीडिया को बताती है कि वो अद्वैत की मंगेतर है और उसी वजह से वीर सिंघानिया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम की थी। अब ये सुनने के बाद सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगते हैं, लेकिन अद्वैत काफी ज्यादा शॉक था। अब काजल अद्वैत से कहती है कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो मीडिया को बताए कि काजल उसके पापा की मिस्ट्रेस है और अपनी इज्जत निकलवाए, या फिर मीडिया से कहे कि काजल उसकी मंगेतर है और सब लोग उसकी तारीफ करेंगे, जिसकी वजह से अद्वैत भी अपनी इमेज बचाने के लिए मीडिया के सामने कहता है कि काजल उसकी मंगेतर है। अब अद्वैत काफी खुश था क्योंकि उसे अपनी कंपनी वापस मिल गई थी। वो ये बात अर्जुन और राना को बताता है और वो तीनों ही काफी खुश थे। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जिस जापानीज डील के लिए वो ट्राई कर रहे थे वो डीलर उनके साथ डील करने के लिए तैयार था, लेकिन उनका कहना था कि वो बस एक अच्छी कंपनी नहीं बल्कि एक अच्छी फैमिली के साथ डील करना चाहते हैं। और सिंघानिया के बारे में काफी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन आज जब उन्हें पता चला कि अद्वैत काजल के साथ शादी करने वाला है तो वो मीटिंग करने के लिए तैयार हो गए और वो चाहते थे कि काजल भी उनके साथ हो। अब ये सुनकर अद्वैत काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने तो काजल के साथ लड़ाई की थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि काजल वहां पर आएगी या नहीं। तो वही हम काजल को देखते हैं जो वहां आने से मना कर रही थी, लेकिन वो वहां पर आ जाती है क्योंकि काजल की माँ ने भी वो न्यूज देख ली थी और जब उन्हें पता चला कि काजल शादी करने वाली है तो वो काफी खुश हो गई और उन्होंने काजल को कॉल किया और उसके साथ बात की, जिसकी वजह से काजल वहां पर आ गई क्योंकि उसे ये ड्रामा कंटिन्यू रखना था ताकि उसकी माँ फिर से उससे नाराज ना हो जाए। अब काजल वहां पर आती है जिससे अद्वैत का काम हो जाता है, लेकिन उन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती। तब अर्जुन और राणा उन्हें समझाते हैं कि उन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए उन दोनों को ही एक दूसरे की बात माननी होगी। काजल चाहती थी कि उसे उसका जॉब वापस मिले, तो वही अद्वैत चाहता था कि जब तक डील फिक्स नहीं होती काजल उसके साथ उसकी मंगेतर बनकर रहेगी। अब दोनों ही एक दूसरे की बात मान लेते हैं और काजल को उसकी जॉब मिल जाती है। अब वो जापानीज मीटिंग के लिए आने वाले थे और काजल भी उसके लिए तैयार हो जाती है। काजल अद्वैत को बताती है कि उनके यहाँ पर कोई जापानीज टूरिस्ट आए थे, जिसकी वजह से काजल को जापानीज के बारे में काफी कुछ पता था और इसी वजह से काजल उन जापानीज लोगों को इम्प्रेस कर लेती है, जिससे वो लोग अद्वैत के साथ डील करने के लिए मान जाते हैं। अब जब जापानीज लोग वहाँ से चले जाते हैं तभी समायरा नाम की मॉडल पर एक अटैक होता है, किसी ने उसे चाकू से मारने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और वो उस किलर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर वहाँ से भाग गया था। अब किलर से डरकर सभी लोग चुप गए थे और अद्वैत और काजल भी एक साथ छुपे थे, लेकिन काजल कंटिन्यूअसली बातें किए जा रही थी जिससे अद्वैत परेशान हो जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो किलर उसे मारने के लिए आ जाता है, वो उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन तभी काजल बीच में आती है और गोली काजल को लग जाती है। ये देखकर अद्वैत काफी इमोशनल होता है क्योंकि काजल ने उसकी जान बचाई थी। तभी वहाँ पर पुलिस भी आती है और किलर को पकड़ लेती है। तो वही जब काजल को चेक करते हैं तो गोली बस उसे छूकर गई थी, जिसकी वजह से
काजल बिल्कुल ठीक थी। अब काजल को अद्वैत अपने घर पर लेकर आता है। उनके साथ ऐना, अर्जुन और समायरा भी थे। एक्चुअली अर्जुन समायरा को पसंद करता है और समायरा भी अर्जुन को पसंद करती है। अब ऐना काजल से कहती है कि वो इसी घर में रहे जब तक वो डील फिक्स नहीं हो जाती। अब काजल भी इसके लिए मान जाती है और ऐना और समायरा अपने घर चले जाते हैं। अब रात को काजल खाना बनाने लगती है क्योंकि रात में उसने सिर्फ सैलेड खाया था और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तभी वहाँ पर अद्वैत आता है और वो भी उसके साथ खाना एंजॉय करता है क्योंकि काजल ने बिल्कुल अद्वैत की माँ की तरह खाना बनाया था, इसलिए वो काजल पर काफ़ी खुश था। अब दोनों साथ रहते हुए एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। अद्वैत भी काजल को पसंद करने लगा था, लेकिन जैसे उसे याद आता है कि काजल उसके पापा की मिस्ट्रेस है, वो उस पर गुस्सा करने लगता है और उसकी वजह से उन दोनों में हमेशा लड़ाई होती थी क्योंकि काजल भी समझ नहीं पा रही थी कि अद्वैत उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं करता। काजल उसे कई बार समझाने की कोशिश करती है कि उसका वीर सिंघानिया के साथ अफेयर नहीं था, लेकिन अद्वैत उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब अगले दिन अद्वैत से मिलने पुलिस ऑफिसर आता है और वो अद्वैत को बताता है कि वीर सिंघानिया की मौत सीढ़ियों से गिरने से नहीं हुई थी, बल्कि जो वो ड्रिंक कर रहे थे उस ड्रिंक में किसी ने पॉइजन मिला दिया था और उसी की वजह से वीर सिंघानिया गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। अब ये सुनने के बाद अद्वैत और अर्जुन दोनों ही काफी शॉक थे। तभी वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि वीर सिंघानिया की जो मिस्ट्रेस थी वो एक बिल्डिंग में रहती थी। अब जैसे वो बिल्डिंग का नाम बताता है, अद्वैत का काजल पर शक और गहरा हो जाता है क्योंकि काजल भी उसी बिल्डिंग में रहती थी। अब अद्वैत को यकीन आ गया था कि काजल ही उसके पापा की मिस्ट्रेस है। जब अद्वैत घर जाता है तो वो फिर से काजल पर गुस्सा करता है, जिसकी वजह से काजल घर छोड़कर जाने लगती है। तब अद्वैत उसे रोकता है और उसे बताता है कि वो उससे नफरत करता है, लेकिन वो चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाता। वो उससे नफरत करना चाहता है लेकिन ठीक से नफरत भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं और काजल को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि पुलिस को शक था कि काजल ने ही वीर सिंघानिया को पॉइजन दिया था। अब ये सब सुनकर काजल काफी शॉक थी और वो अद्वैत को बताने लगती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन काजल की पर्स में वीर सिंघानिया का मोबाइल मिला था, जिसे देखकर सबको यकीन आ जाता है कि शायद काजल ने ही वीर सिंघानिया को मारा है। इसलिए पुलिस वाले काजल को पकड़कर ले जाने लगते हैं। अब अद्वैत ने गुस्से में वहाँ पर मीडिया भी बुलाई थी ताकि वो काजल के बारे में सबको सच बता सके। तो वही काजल काफी परेशान हो रही थी कि अगर उसकी माँ को यह सब पता चल गया तो पता नहीं उनका क्या होगा। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और अद्वैत को समझाता है कि काजल ऐसा नहीं कर सकती। वो दोनों मिलकर घर के सीसीटीवी चेक करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि काजल के रूम में कोई आया था और उसी ने वो मोबाइल उसकी पर्स में रखा था। अब ये देखते ही वो दोनों समझ जाते हैं कि काजल ने ये सब नहीं किया था, जिसके बाद अद्वैत रास्ते में पुलिस वालों को रोक लेता है और उन्हें बताता है कि काजल ने ये सब नहीं किया था। अब पुलिस वाले भी काजल से माफी मांगते हैं, लेकिन काजल काफी हर्ट थी। वो अद्वैत से बात नहीं करती और अपने रूम पर चली जाती है। तो वो देखती है कि सोनम अपने गांव जा रही थी। ये देखकर काजल काफी शॉक थी। तो सोनम उसे बताती है कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो जा रही है। जिसके बाद सोनम वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि काजल के बैग में वो मोबाइल सोनम नहीं रखा था। सोनम के पास ऐसा कोई राज था जिसे वो सबसे छुपा रही थी। दूसरे दिन ऑफिस में अद्वैत काजल से माफी मांगता है, लेकिन काजल उसे माफ नहीं करती। काजल कहती है कि अगर उसके घर वालों को पता चल जाता कि काजल को अरेस्ट किया है तो पता नहीं उनका क्या होता। काजल यहाँ पर अपने सपने पूरे करने के लिए आई थी, लेकिन वो इस सब में फंस गई। वो अद्वैत से कहती है कि उसने काजल की फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की, इसलिए अब काजल भी चुप नहीं बैठेगी और वो भी अद्वैत की फैमिली को हर्ट करेगी। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे एक ब्लैकमेलर कॉल करती है और उसे कहती है कि अगर उसने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो अद्वैत की माँ के बारे में सबको बता देगी। एक्चुअली अद्वैत की माँ का भी अफेयर था और उनके फोटोज ब्लैकमेलर के पास थे। अब ये सुनकर अर्जुन काफी डर जाता है और वो 5 करोड़ रुपए भेज देता है, क्योंकि अगर फोटोज मीडिया में आ गए तो अद्वैत की काफी बदनामी होगी। अर्जुन इस बारे में अद्वैत को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब वो न्यूज देखने जाता है तो ये खबर हर तरफ फैल गई थी। हर तरफ अद्वैत की माँ को कैरेक्टरलेस बुलाया जा रहा था। ये जब अद्वैत देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। तब अर्जुन बताता है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था और उसने पैसे भेज भी दिए थे, लेकिन फिर भी ये फोटोज वायरल हो गए। अब अद्वैत को लगता है कि काजल ने ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि काजल ने अद्वैत को धमकी दी थी कि अब वो उसकी फैमिली को हर्ट करेगी, इसलिए अद्वैत का पूरा शक काजल पर था। अब उस न्यूज की वजह से अद्वैत की माँ की बहुत बदनामी हो गई थी, जिसकी वजह से अद्वैत बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो काजल को एक्सपोज करेगा। वो सबको बता देगा
कि काजल उसके पापा की मिस्ट्रेस है। अद्वैत डिसाइड करता है कि उसका और काजल का जो किसिंग वाला वीडियो था, जिसमें काजल ने कहा था कि किस तरह उसने वीर सिंघानिया को फंसाया था, वो वीडियो वो सबको दिखाएगा और उसे सबको यकीन हो जाएगा कि काजल ही वीर सिंघानिया की मिस्ट्रेस है। इसलिए अद्वैत एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर वो सबके सामने काजल को एक्सपोज करने वाला था। तो वही काजल को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं थी। वो तो अद्वैत का मूड ठीक करने में लगी थी क्योंकि अद्वैत अपनी माँ की न्यूज़ की वजह से काफी अपसेट था। काजल अद्वैत को समझाती है कि उसकी माँ किसी से प्यार करती होगी, इसमें इतनी शर्माने वाली बात क्या है, क्योंकि अद्वैत के पापा के बहुत सारे अफेयर थे तो उसकी माँ को भी कोई प्यार करने वाला मिल गया होगा। इसलिए अद्वैत को अपनी माँ के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब ये सुनकर अद्वैत भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे फिर याद आता है कि काजल उसके पापा की मिस्ट्रेस है। इसलिए वो फिर से काजल से लड़ाई करता है और वहाँ से चला जाता है। तो वही अर्जुन को पता चलता है कि उसने ब्लैकमेलर को पैसे भेजे थे, लेकिन पैसे उसके अकाउंट से गए नहीं थे, यानी कि कोई टेक्निकल इशू की वजह से वो पैसे डेबिट ही नहीं हुए थे। जैसे ये बात अर्जुन को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि उस ब्लैकमेलर ने ये फोटोज लीक की होगी। वो इस बारे में पुलिस ऑफिसर को बताता है और वो पुलिस ऑफिसर ब्लैकमेलर का अकाउंट चेक करता है और तब उन्हें पता चलता है कि वो अकाउंट सोनम के पापा का था। अब ये देखने पर वो समझ जाते हैं कि सोनम ही वीर सिंघानिया की मिस्ट्रेस थी। जिसके बाद अर्जुन ये बात जाकर अद्वैत को बताता है तो अद्वैत भी ये सुनकर काफी शॉक था। तभी वो लोग देखते हैं कि वीडियो प्ले हो गया था और सब लोगों ने काजल का वीडियो देख लिया था। सभी लोग काजल को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी अद्वैत वहाँ पर आता है और उस स्क्रीन को ही तोड़ देता है, लेकिन काजल अब बुरी तरह से टूट चुकी थी। इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, किसी से भी बात नहीं करती। तो वही पुलिस वाले सोनम को ढूंढ रहे थे, लेकिन सोनम का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। तभी हम एक मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो समायरा को मार देता है और उसकी बॉडी सबके सामने लाकर रखता है। अब जैसे ही अर्जुन ये देखता है तो उसे समायरा के लिए काफी बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था और वो अद्वैत के साथ बात करना भी बंद कर देता है, क्योंकि अद्वैत ने जो काजल के साथ किया था वो बहुत गलत था। अब अद्वैत भी ये समझ चुका था, इसलिए वो इंटरनेट से काजल का वीडियो निकाल देता है। जिसके बाद वो काजल को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन काजल उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। वो जाकर अर्जुन से माफी मांगता है और अर्जुन उसे माफ कर देता है। अब वो दोनों यही सोच रहे थे कि काजल कहाँ पर होगी, लेकिन जैसे ही वो दोनों अगले दिन ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर काजल आ जाती है। काजल उनके ऑफिस को चेंज करने लगती है और ये देखकर अद्वैत काफी शॉक था। तभी वहाँ पर अद्वैत का लॉयर आता है और वो बताता है कि 1 महीने तक विल चेंज नहीं हो सकती, इसलिए आज भी काजल ही इस कंपनी की ओनर है। अब काजल अद्वैत से कहती है कि अब तक जो भी उसके पास था वो सब कुछ काजल के पास है, इसलिए काजल उससे अपना हिसाब बराबर करेगी। जितनी बार अद्वैत ने उसे हर्ट किया है उतनी बार वो भी उसे हर्ट करेगी। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। जब इसका सीजन 2 आएगा तो हमें आगे की स्टोरी पता चलेगी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।